हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रैंक वन GKGS में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर देखा कि आज हम कंप्यूटर साइंस के पार्ट 9 का अध्ययन करेंगे। और ये पार्ट जो है मतलब 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का संग्रह है इस पार्ट में। इससे पहले दोस्तों हमने 1 से लेकर 8 तक पार्ट करा चुके हैं और उस पार्ट को हमने प्लेलिस्ट बना दिया है और उसका नाम है कंप्यूटर साइंस प्लेलिस्ट, और उसको हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। यदि आप उस पार्ट को देखना चाहते हैं लाइन बाय लाइन तो उस पर टैप करके देख सकते हैं। और आज हम और 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे और ये हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे खास तो बैंकिंग के लिए ही बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बैंकिंग में जितने भी क्रियाविधि होती है कंप्यूटर के द्वारा ही की जाती है लमसम लगभग। और उसमें ये कंप्यूटर साइंस का जितने क्वेश्चन उतने उसमें पूछे जाते हैं। तो मान लीजिए कंप्यूटर के लिए बैंकिंग के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कंप्यूटर साइंस है। तो आज का 30 जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसका हम अध्ययन करेंगे और स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं दोस्तों। आज का जो पहला क्वेश्चन है, बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट किस मोड में प्रिंट होता है। जो बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट होता है वो किस मोड में प्रिंट होता है। ऑप्शन नंबर ए में है पोर्ट्रेट, बी में है पेज सेटअप, सी में है लैंडस्केप और डी में है इनमें से कोई नहीं। पोर्ट्रेट समझ लीजिए दोस्तों, पोर्ट्रेट इस तरीके से होता है, ठीक है। और लैंडस्केप इस तरीके से होता है, जैसे हम लोग मोबाइल हॉरिजॉन्टल करके देखते हैं तो उसको लैंडस्केप बोलते हैं। और पोर्ट्रेट इस तरीके से होता है। और एक होता है पेज सेटअप, यानी कि A4 A5 ये सब होता है पेज सेटअप। तो ये पूछ रहा है कि बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट किस मोड में प्रिंट होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पोर्ट्रेट मोड में जो होता है बाय डिफ़ॉल्ट वो प्रिंट होता है, यानी कि पोर्ट्रेट मोड में ही इसका डॉक्यूमेंट का बाय डिफ़ॉल्ट प्रिंट होता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन, डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है, मतलब डायरेक्टरी में वो डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए में है मिनी डायरेक्टरी, बी में है जूनियर डायरेक्टरी, सी में है पार्ट डायरेक्टरी और डी में है सब डायरेक्टरी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सब डायरेक्टरी बोलते हैं, जो कि डायरेक्टरी को डायरेक्टरी कहा जाता है, यानी कि सब डायरेक्टरी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का तीसरा क्वेश्चन, परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं। जो परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह होते हैं उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है डाटा सीट, बी में है स्प्रेड सीट, सी में है डाटाबेस और डी में है यूटिलिटी फाइल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डाटा बेस, यानी कि डाटाबेस कहते हैं परस्पर संबंधित रिकॉर्ड समूह को। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन आज का देखते हैं, चौथा क्वेश्चन, नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड का शॉर्टकट क्या है। मतलब हम एक वीडियो में हम शॉर्टकट के बारे में ही चर्चा करेंगे और इसमें भी देख लेते हैं। मतलब नई स्लाइड होता है, मतलब उसके लिए जो शॉर्टकट की होती है वो कौन सी होती है। तो आपको खुद पता है कि एन से होता है न्यू, और कंट्रोल जो होता है CLTR, उसको हम कंट्रोल एन टिपेंगे तो हमको लोग न्यू टैब ले सकते हैं, यानी कि कंट्रोल एन, कंट्रोल प्लस एन इसका सही आंसर होगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमने जो शॉर्टकट की है उसका वीडियो बनाना चाहिए कि नहीं। यदि आप कहिएगा हाँ तो हम बना देंगे ज़रूर, ठीक है। नहीं तो इसका मतलब जो है नई स्लाइड का, उसका तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कंट्रोल एन के द्वारा ही हम लोग न्यू फाइल ले सकते हैं। मतलब किसी भी में, किसी मान लीजिए MS वर्ड ही खोले हैं तो कंट्रोल एन से ही, MS पावर पॉइंट खोले हैं तो कंट्रोल एन से ही, यदि कोई भी मतलब MS के जितने भी हैं कंट्रोल एन से ही न्यू पेज मतलब न्यू स्लाइड लिया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पांचवा क्वेश्चन, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल लहर का निशान क्या दर्शाता है। मतलब देखिए, कभी कभी आप लोग ना ऐसे मतलब टाइप करते हैं तो नीचे लाइनिंग होता है रेड टाइप का, मतलब वो दिखाता है कि मतलब वो क्या दर्शाता है। यही क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब वो क्या दिखाना चाहता है वो जो रेड टाइप का रहता है। ऑप्शन नंबर ए में है ग्रामर त्रुटि, बी में है स्पेलिंग में त्रुटि, सी में है प्रिंटिंग त्रुटि और डी में है एड्रेस ब्लॉक। तो आपको खुद पता है कि लाल रंग किसका निशानी है, खतरे का निशानी है।
और उसमें जो होता है स्पेलिंग की जो त्रुटि होती है, मतलब स्पेलिंग में जो एरर होती है उसको दर्शाता है, यानी कि स्पेलिंग आपका गलत है या मतलब उसका फॉन्ट अलग है, तो वही दर्शाता है। जो MS वर्ड में डॉक्यूमेंट के अक्षर के नीचे लाल लहर होता है वही दर्शाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्पेलिंग में त्रुटि को दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का 6वां क्वेश्चन। एक्सेल में सेल की पहचान निम्न में से कौन करता है? मतलब एक्सेल में जो सेल की पहचान होती है वो निम्न में से कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए में है नाम, बी में है फार्मूला, सी में है एड्रेस और डी में है लेबल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एड्रेस। एड्रेस के द्वारा ही सेल की पहचान की जाती है। अगला क्वेश्चन आज का 7वां क्वेश्चन। भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण कहाँ किया गया था? जो भारत में सुपर कंप्यूटर परम जिसका नाम था उसका निर्माण कहाँ किया गया था? ऑप्शन नंबर ए में पुणे, बी में है हैदराबाद, सी में है दिल्ली और डी में है बेंगलुरु, यानी कि RCB। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पुणे। RCB दोस्तों मजाक ये, मतलब RCB तो IPL की टीम है, फिर भी बंगलोर ऐसे याद रखिएगा, बंगलोर नहीं होगा, पुणे होगा, यानी कि महाराष्ट्र, यानी कि मुंबई इंडियंस, MI। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का 8वां क्वेश्चन। डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति किस सिद्धांत पर आधारित होती है? मतलब डिजिटल कंप्यूटर की जो वर्किंग सिस्टम है वो किस सिद्धांत पर आधारित होती है? ऑप्शन नंबर ए में है मापन, बी में है केवल तर्क, सी में है इलेक्ट्रॉनिक परिपथ, डी में है गणना एवं तर्क। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कैलकुलेशन एंड तर्क, यानी कि रीजनिंग। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, गणना एवं तर्क। अगला क्वेश्चन आज का 9वां क्वेश्चन। निर्वात ट्यूब किस पीढ़ी के कंप्यूटर से संबंधित है? जो निर्वात ट्यूब किस पीढ़ी से कंप्यूटर से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए में प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर, बी में द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटर, सी में तृतीय पीढ़ी कंप्यूटर और डी में है इनमें से कोई नहीं, यानी कि नॉन ऑफ दीज। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर है, जो कि निर्वात ट्यूब किसी कंप्यूटर के पीढ़ी की कंप्यूटर है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन यानी कि 10वां क्वेश्चन आज का। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रयोग करते थे, मतलब क्या किया जाता था? ऑप्शन नंबर ए में वैक्यूम ट्यूब, बी में ट्रांजिस्टर, सी में है सिलिकॉन चिप और डी में है मैग्नेटिक कोर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वैक्यूम ट्यूब। यदि दोस्तों आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन मतलब मालूम हो, यानी कि उसका आंसर पता हो, तो आप कमेंट में टाइप करके बता सकते हैं। उससे क्या होगा कि आप लोग कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हमने ये क्वेश्चन को बताया, और आपका वो जो पहले से धुंधलापन रहेगा वो पूरा गाढ़ा हो जाए, यानी कि याद हो जाएगा और जल्दी से। तो ठीक है, जो मतलब आपको समझ में आ रहा है या उसका आंसर मालूम है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का 11वां क्वेश्चन। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का संबंध किस उद्योग से है? जो माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन है उसका संबंध किस उद्योग से है? ऑप्शन नंबर ए में सॉफ्ट ड्रिंक, बी में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, सी में है मदरबोर्ड और डी में उच्च गुणवत्ता के सूक्ष्मदर्शी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से संबंधित है, संबंध है माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन। गूगल क्या है? मतलब गूगल एक क्या है? ऑप्शन नंबर ए में ब्राउजर, बी में वायरस, सी में सर्च इंजन और डी में ऑपरेटिंग सिस्टम। तो गूगल एक सर्च इंजन है, यानी कि सर्च इंजन मतलब किसी भी सर्च कर सकते हैं, कोई भी मतलब इंटरनेट ब्राउजिंग के लिए जो गूगल होता है सर्च कर सकते हैं, मतलब जैसे कि क्रिकबज, IPL 2024 शेड्यूल वगैरह जो भी हो, मतलब कुछ भी अपना सर्च कर सकते हैं, यानी कि गूगल इंजन वही है, यानी कि सर्च इंजन है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आज का 13वां क्वेश्चन। IBM क्या है? IBM एक क्या है? ऑप्शन नंबर ए में सॉफ्टवेयर, बी में है प्रोग्राम, सी में है कंपनी और डी में है हार्डवेयर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक कंपनी है IBM। IBM एक कंपनी है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन यानी कि 14वां क्वेश्चन। माइक्रोसॉफ्ट की नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम है कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए में है विंडोज 7, विंडोज कंपनी, सी में है विस्टा और डी में है नॉन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विंडोज 7। विंडोज 7 जो है माइक्रोसॉफ्ट की नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला क्वेश्चन आज का दोस्तों। कंप्यूटर बंद होने पर किससे कनेक्ट नष्ट हो जाता है? मतलब कनेक्शन जो होता है किससे नष्ट हो जाता है? स्टोरेज से, मेमोरी से, आउटपुट से और इनपुट से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मेमोरी से जो है कनेक्शन नष्ट हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन आज का 16वां क्वेश्चन। कंप्यूटर में बिल्ड परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए में है रैम, बी में है CPU, सी में है रोम, डी में है CD-ROM। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रोम बोलते हैं उसको हम। एक होता है रैम, एक होता है रैम और एक होता है रोम।
तो ये हम रोम के बारे में पढ़ रहे हैं, मतलब कि कंप्यूटर में जो परमानेंट मेमोरी होती है उसको हम रोम बोलते हैं। अगला क्वेश्चन आज का, कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहते हैं, मतलब जो मुख्य मेन सिस्टम बोर्ड होता है उससे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए में मदर बोर्ड, बी में है इंटीग्रेटेड सर्किट, सी में है माइक्रोचिप और डी में है प्रोसेसर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मदर बोर्ड बोलते हैं उसको। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आज का 18वां क्वेश्चन, आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्ति है कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए में माउस, बी में स्कैनर, सी में ट्रैक और डी में नॉन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि माउस। माउस जो है सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्ति है। अगला क्वेश्चन आज का 19वां क्वेश्चन, मूल निवेश निर्गम प्रणाली कंप्यूटर में विद्यमान रहती है, मतलब कहाँ रहती है। ऑप्शन नंबर ए में यादृच्छिक अभिगम स्मृति में, बी में केवल माउस स्मृति में, सी में हार्ड डिस्क पर और डी में उक्त में से कोई, मतलब उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि यादृच्छिक अभिगम स्मृति में, जो कि मूल निवेश निर्गम प्रणाली कंप्यूटर विद्यमान रहती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आज का, सुपर कंप्यूटर के लिए सब लंबाई का परास होता है। ऑप्शन नंबर ए में 16 बिट तक, 32 बिट तक, सी में है 64 बिट तक और 128 बिट तक, यानी कि ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 64 बिट तक होता है सुपर कंप्यूटर की शब्द की लंबाई का परास। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आज का 21वां क्वेश्चन, बाइनरी कोड की संख्या 7 लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर ए में 110, ऑप्शन नंबर बी 111, ऑप्शन नंबर सी 101 और ऑप्शन नंबर डी यानी कि 100। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 111 इसको लिखी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आज का 22वां क्वेश्चन, डॉट मैट्रिक इसका एक उप प्रकार है। ऑप्शन नंबर ए में है टेप, बी में है बस, सी में है प्रिंटर और डी में है डिस्क। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्रिंटर। अगला क्वेश्चन दोस्तों 23वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर ए में है स्कैनर, बी में है प्रिंटर, सी में है CD रोम और डी में है मॉडेम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि मॉडेम। मॉडेम जो है कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार है, किसका प्रकार है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सॉफ्टवेयर का एक प्रकार है। विंडो जो है एक सॉफ्टवेयर का प्रकार है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आज का 25वां क्वेश्चन, कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करते हैं, क्या करते हैं। आंकड़े, बी में हार्डवेयर, सी में प्रोग्राम और डी में है उपकरण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्रोग्राम को हो नष्ट करते हैं। वायरस जो होते हैं वो मुख्यतः प्रोग्राम को नष्ट कर देते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आज का 26वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी नहीं है, कौन सी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में साइबर स्पेस, बी में मॉडेम, सी में प्रकाश भंडारण और डी में अपलोड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्रकाश भंडारण यानी कि लाइट स्टोरेज। अगला क्वेश्चन दोस्तों आज का 27वां क्वेश्चन, विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी डी यानी कि T3 है, यानी कि सबसे तेज कंप्यूटर है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आज का 28वां क्वेश्चन, अनुपम क्या है। ऑप्शन नंबर में एक शोध संसाधन, एक सुपर कंप्यूटर, सी में नवनिर्मित प्रक्षेपास्त्र और डी में है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि एक सुपर कंप्यूटर है अनुपम। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आज का 29वां क्वेश्चन, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तो बीट सबसे छोटी इकाई है कंप्यूटर डाटा की, उसके बाद बाइट आती है, उसके बाद MB आती है, उसके बाद GB आती है। आज का अंतिम क्वेश्चन दोस्तों 30वां क्वेश्चन, एक्सेल में किस विकल्प के प्रयोग से चार्ट बनाए जा सकते हैं, मतलब किस विकल्प से बनाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पाई चार्ट के द्वारा ही एक्सेल में प्रयोग चार्ट बनाए जा सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो आज ये 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन था और जितने क्वेश्चन थे हमने बता दिया है। आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपका वीडियो कैसा लगा होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अभी के लिए बाय, टेक केयर, लव यू।